हे गाइस, वेलकम टू द कोडिंग मॉन्क यूट्यूब चैनल। सो एज प्रॉमिस्ड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कनेक्टिंग एसएसएच की विद गिटहब। यानी गिटहब में जब कोड पुश करते हैं तो हम एसएसएच की को कनेक्ट करके कैसे कोड पुश कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं हम कैसे एसएसएच को गिटहब से कनेक्ट करते हैं। सो विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मेरे पास एक रेपोजिटरी है जो मैंने अभी बनाई है, जिसका मैंने नाम दिया है एसएसएच की। एंड इसी रेपोजिटरी के अंदर हम पुश करेंगे अपना कोड। एंड इसके साथ साथ मैंने एक कोड बेस भी अपना तैयार रखा है, एक सिंपल सी इंडेक्स और जेएस फाइल बनाई है जिसमें मैंने डमी कोड लिखा हुआ है। एंड उसके साथ साथ इसमें मैंने गिट इनिशिएट भी कर लिया है। सो अगर मैं करता हूँ गिट स्टेटस तो विल सी मेरे पे गिट इनिशिएटेड है एंड मैं मास्टर ब्रांच पे इस समय हूँ। तो इसी कोड को हम वहाँ पे गिटहब पे पुश करेंगे। सो सबसे पहला काम हमारा होता है गिटहब पे कोड पुश करने के लिए, पहले हम गिटहब को एंड अपने लोकल को जो है कनेक्ट करते हैं, यानी ओरिजिन को एंड लोकल को कनेक्ट करते हैं। सो वो कैसे करते हैं, वो हम करेंगे इस कमांड के थ्रू। ये सब मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं देखी तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो। सो फॉर नाउ देखो, यहाँ पे दो तरीके होते हैं गिटहब पे कोड पुश करने के। पहला होता है HTTPS वाला मेथड। नाउ मैंने जैसे पिछले मेथड में मतलब पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कोड पुश करके कि हमने एक्सेस टोकन बनाया था एंड उसके थ्रू कोड पुश किया था। तो अगर हम एक्सेस टोकन के थ्रू कोड पुश करते हैं तो हम HTTP वाले मेथड के थ्रू जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे SSH के थ्रू कैसे कोड पुश करते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले SSH। तो ये हमारे जो कमांड है अपडेट हो जाती है SSH के लिए। तो ये हमारी ओरिजिन की कमांड होगी अगर हम SSH के थ्रू कोड पुश कर रहे हैं। बाकी अगर एक्सेस टोकन के थ्रू करना है देन आपको HTTP यहाँ से सेलेक्ट करना होगा एंड देन जो कमांड बनेगी उसको कॉपी करना होगा। तो यहाँ पे मैं SSH कर लेता हूँ एंड अब हम इस कमांड को करेंगे कॉपी, ताकि हम अपने लोकल को रिमोट से कनेक्ट कर सके एंड उसी के बाद हम अपने कोड को पुश कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं अपने कोड के टर्मिनल पे। तो यहाँ मैं आ गया। अब इस कमांड को मैं करूँगा पेस्ट। तो हो गया गिट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड ये हमारा SSH का ओरिजिन था। अब मैं करता हूँ एंटर। तो हमारा रिमोट ओरिजिन ऐड हो गया एंड इसको हम देख भी लेते हैं। तो करेंगे गिट रिमोट -v। तो विल सी कि यहाँ पे हमारा ओरिजिन जो था SSH की वाला कोडिंग मॉन्क का वो ऐड हो चुका है, फेच के लिए भी पुश के लिए भी। तो सक्सेसफुली हमारा ओरिजिन जो है वो ऐड हो गया है। नाउ हम बात करेंगे कि हम SSH कैसे इससे कनेक्ट करते हैं। तो देखो, SSH कनेक्ट करने के लिए टोटल यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप होता है कि एक SSH की हम बनाएंगे, दूसरा है उस SSH की को अपने गिटहब में ऐड करेंगे एंड तीसरा है उस SSH की को अपने लोकल सिस्टम में ऐड करेंगे। उसके बाद जब हम कोड पुश करेंगे तो जो हमारा गिटहब है वो वेरीफाई करेगा कि हमारी लोकल SSH एंड जो हमारी पब्लिक की मतलब गिटहब पे जो SSH है वो मैच कर रहे हैं। मैच करेंगे तो हमारा कोड पुश हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले बात करते हैं SSH की क्रिएट करने के बारे में। तो देखो, अगर आप गूगल पे जाके लिखोगे SSH गिटहब तो आपको ये पूरा आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें गिटहब ने मतलब पूरा प्रॉपर्ली समझाया है कि कैसे आप SSH क्रिएट करके कोड को पुश कर सकते हो। तो इसी को रेफरेंस मान के हम अपने कोड में आगे बढ़ेंगे एंड पूरी वीडियो में इसी को रेफरेंस मान के आगे बढ़ेंगे। एंड इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से पढ़ सकते हो, नहीं तो आप सिंपली गूगल पे जाके डालो SSH गिटहब एंड वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं जनरेटिंग अ न्यू SSH की। एक चीज मैं पहले बता दूं, अगर आपको एसएसएच के बारे में नॉलेज है एंड आपके पास ऑलरेडी एक एसएसएच बनी हुई है देन आप ये स्टेप कुट कर सकते हो, मतलब स्किप कर सकते हो। एसएसएच जनरेट करने वाला एंड आपकी ऑलरेडी जो जनरेटेड की है उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं विंडोज के लिए जनरेट कर रहा हूँ, आप किसी और उसके लिए कर रहे हो ओएस के लिए, तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हो। मोटा मोटा प्रोसेस सबका सेम ही रहता है। तो यहाँ पे आते हैं, अपनी कमांड कॉपी करते हैं एसएसएच जनरेट करने की। तो ये मेरी कमांड है जिससे एसएसएच जनरेट होती है। दैट इज SSH-keygen-t इतना c और फिर अपना ईमेल। तो इसको मैं अपने टर्मिनल में डालता हूँ। तो ये मेरे ग्लोबल टर्मिनल है, इसमें मैंने डाल दी कमांड। अब यहाँ पे मैं अपने ईमेल को अपडेट कर दूंगा। तो मेरा ईमेल डाल देता हूँ मैं एंड एंटर करता हूँ। तो ये मेरा एसएसएच जनरेट हो रहा है। अभी मुझसे पूछ रहा है किस फाइल में आपको एसएसएच सेव करना है। तो जो डिफॉल्ट फाइल है मैं उसी के अंदर सेव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट पे एंटर मार देता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि एसएसएच में क्या मुझे पासवर्ड लगाना है। तो कई लोग क्या होता है एसएसएच में पासवर्ड लगाते हैं ताकि जब कोड पुश एंड पुल करो तो वो आपसे पहले पूछे कि भाई पासवर्ड दो, तभी आप कोड को पुश कर सकते हो। आपको लगाना है तो आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर सकते हो, नहीं लगाना तो डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा देता हूँ, दैट इज 1 2 3 4। तो मैंने पासवर्ड लगा दिया एंड मैं करा एंटर। अब मैं यहाँ पे फिर से पासवर्ड, वो जो पुराना पासवर्ड है उसी को री एंटर करूंगा 1 2 3 एंड 4 एंड एंटर। एंड मेरी एसएसएच क्रिएट हो गई है। अब एसएसएच कहाँ क्रिएट हुई है उसे देखने के लिए सिंपली मुझे यहाँ लिखना है ls-a। हाइफन ए करना जरूरी है क्योंकि .sh जो होती है वो एक हिडन फाइल होती है, मतलब हिडन फोल्डर होता है, तो वो नहीं दिखेगा बाय डिफॉल्ट ls से। मैं ओ करूंगा तो विल सी यहाँ पे SSH का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। तब मैं इसके अंदर चलाता हूँ, दैट इज cd.ssh एंड इसके अंदर चला जाऊंगा। अब मैं पूरे को टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ एंड मैं करता हूँ ls। तो विल सी यहाँ पे मेरे पास दो SSH की क्रिएट हो गई हैं, एक है ID विद सम नंबर एंड एक है ID विद दैट सेम नंबर .pub। तो अब ये दोनों क्या है, तो देखो जब SSH से हम की जनरेट करते हैं तो हमारे पास दो की जनरेट होती हैं।
पहली है हमारी प्राइवेट की, दूसरी हमारी पब्लिक की ना। प्राइवेट की जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो एसएसएच का प्रोसेस होता है इसमें दो मेन स्टेप होते हैं। पहला है एसएसएच की को गिटहब पे ऐड करना एंड दूसरा है एसएसएच की को लोकल सिस्टम पे ऐड करना। तो ये दो की होती हैं, यही दोनों की हमारी ऐड होती हैं। जो हमारी लोकल वाली जो प्राइवेट की होती है ये हम लोकल सिस्टम पे ऐड करते हैं, लोकल सिस्टम से इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। एंड जो पब्लिक की होती है ये वो की होती है जो हम ओरिजिन पे किसी सर्वर पे हो गया या गिटहब पे हो गया या बिटबकेट पे, इन सब पे हम प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा ओरिजिन होते हैं या क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे हम पब्लिक की देते हैं एंड लोकल पे अपनी प्राइवेट की को कनेक्ट करते हैं। सो पहले हम अपनी पब्लिक की को गिटहब से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हमारा दूसरा स्टेप है। ये पहला स्टेप जो था की जेन करने वाला, ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको हम डन मार्क कर देते हैं एंड इस वाले की ओर बढ़ते हैं कि एडिंग एसएसएच टू गिटहब। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नैनो आईडी इतना एंड डॉट पीयूबी। तो नैनो से क्या होगा, ये हमारी की खुल जाएगी। तो ये हमारी की है पब्लिक की जो हमें गिटहब पे डालनी है। तो पहले मैं इस की को कॉपी कर लेता हूँ। से मैंने की कॉपी कर ली है एंड अब इसको नैनो को क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल या कमांड एक्स। तो आप इसे करोगे क्लोज हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने रेपोजिटरी पे, अपने गिटहब पे। हम यहाँ से हम आएंगे यहाँ पे, देन यहाँ से जाएंगे हम सेटिंग्स में एंड सेटिंग्स से हम जाएंगे यहाँ पे एसएसएच एंड जीपीजी कीज। अब यहाँ पे कोई भी एसएसएच की इस समय नहीं डली हुई है, तो हम यहाँ पे अपने एक एसएसएच की डाल देंगे। टाइटल में उसको यहाँ पे माई एसएसएच की नाम से दे देता हूँ, ऑथेंटिकेशन की है हमारी, एंड यहाँ पे अपनी पब्लिक की डाल देते हैं। सो हमारी पब्लिक की है जो यहाँ पे मुझे डालनी है एंड मैं इसको कर दूंगा ऐड। सो यहाँ पे मेरी एसएसएच की सक्सेसफुली एडेड द की माई एसएसएच की, ये हमारी सक्सेसफुली ऐड हो गई है। वापस अपने रेपोजिटरी पे चल लेते हैं। तो ये रेपोजिटरी एंड उसमें हमारी एसएसएच की वाली रेपोजिटरी थी। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। हमने दो स्टेप अपने कंप्लीट कर लिए। पहला है एडिंग एसएसएच क्रिएटिंग एसएसएच की, दूसरा है एडिंग एसएसएच की टू गिटहब, ये हो गया है। अब है एडिंग एसएसएच की टू लोकल सिस्टम, तो ये हमारा आखिरी स्टेप है। तो इसको कंप्लीट और कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली अगर हमें जो लोकल जो हमारा सिस्टम है उस पर एसएसएच ऐड करने, तो हमें सिंपली एक कमांड लिखनी होती है, दैट इज SSH-add। उसके बाद जो हमारा की का लोकेशन है, फॉर मेरे लिए एसएच की का जो लोकेशन है वो है टिल्डी यानी हमारा बेस राउट स्लैश डॉट SSH एंड उसके आगे आईडी, ये सिंपल मेरी की है। डॉट पीयूबी नहीं करना है क्योंकि वो पब्लिक की है, हमें यहाँ पे प्राइवेट की ऐड करनी है। ये मेरा ये राउट है, यहाँ पे जो भी आपका इतने हिस्से में जो भी आपका राउट होगा आपकी की का, आप वो डाल सकते हो। तो ये मेरे से आगे पब्लिक की हमारी डल गई है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से एंड यहाँ से पूरी हटा देता हूँ, ये हो गया। अब मैं इसको करूंगा ऐड, एंटर करेंगे तो ये मेरे जो मैंने वहाँ पासवर्ड सेट किया था की जनरेट करते हुए वो मुझसे पूछ रहा है। आपने नहीं किया तो डायरेक्टली एंटर प्रेस कर दो, मैंने किया है तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ एंड करता हूँ इसको एंटर। तो ये हो गया आइडेंटिटी एडेड एंड ये मेरी की जो थी ऐड हो गई है। अच्छा, आप में से कई लोगों को क्या होगा, ये की ऐड करने में कोई एरर आ रही होगी, तो ये एरर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली एरर आपको आ रही होगी। सो ये पहले भी मुझे अभी आ रही थी, तो मैंने इसको सर्च किया एंड मुझे इसका सॉल्यूशन मिला। तो इसका सॉल्यूशन सिंपली क्या है, आपको लिखना है EVAL डॉलर ब्रैकेट SSH-add एंड देन ब्रैकेट को क्लोज कर देना है एंड एंटर कर देना है। सो यहाँ पे पासवर्ड फिर से मुझसे पूछ रहा है, तो हो गया आइडेंटिटी एडेड, ऐसे हो जाएगा। अगर आपको वाली एरर आ रही है तो सिंपली आप एक बार इस कमांड को रन करके ऊपर वाली कमांड को रन कर दो, आपकी जो है एसएसएच की ऐड हो जाएगी। तो अब मेरी लोकल पे एसएसएच ऐड हो गई है एंड मेरी जो क्लाउड पे गिटहब पे मैंने पब्लिक की थी वो ऐड हो गई है। मैंने तीनों स्टेप कंप्लीट कर लिए, क्रिएट करना, गिटहब पे ऐड करना एंड लोकल सिस्टम पे ऐड करना। अब हमें क्या करना है, एक बार हमारा जो कनेक्शन है एसएसएच की का एंड गिटहब का वो चेक कर लेते हैं कि सक्सेसफुली हमारा कनेक्शन हो गया है। तो इसके लिए हम यहाँ आएंगे टेस्ट योर एसएसएच कनेक्शन एंड उसके बाद यहाँ लिखेंगे sshgithub.com। ये गिटहब ने हमें डायरेक्टली कमांड दे रखी है, इससे हम अपना कनेक्शन टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा कीज जो दोनों है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई हैं या नहीं। हम करते हैं एंटर। तो ऑथेंटिकेशन ये पूछ रहा है गिटहब से एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, तो आपको इसी की से एस्टैब्लिश करना है अपना कनेक्शन। तो मैं कर देता हूँ यस कि मुझे इसी से करना है। तो ये मेरी गिटहब की एरर होगी, ये हो गया कनेक्शन मेरा एस्टैब्लिश। अब मैं अगर इसको दोबारा कनेक्शन को रन करूंगा तो विल सी मेरे को आ जाएगा कि भाई हाई कोडिंग मॉन्क 590 जो मेरा यूजर नेम है, यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड बट गिटहब डज नॉट प्रोवाइड सेल एक्सेस। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, पर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन जो हमारा की का कनेक्शन था, पब्लिक एंड प्राइवेट की का कनेक्शन, वो हमारा सक्सेसफुल हो गया है। सो अब हम कोड को यहाँ पुश कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब आएंगे, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ इसको। तो अब हमारी लोकल पे की सेट है, हमारी गिटहब पे की सेट है एंड हमारा ओरिजिन भी सेट हो चुका है। तो हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए हैं एंड अब मुझे सिंपली क्या करना है, गेट पुश ओरिजिन एंड मेरी ब्रांच MASTER जो इस केस में मास्टर है एंड आई विल प्रेस एंटर।
अभी मुझसे मेरे की का पासवर्ड पूछेगा। आपने अगर पासवर्ड नहीं सेट करा, डायरेक्टली एंटर प्रेस करो। मैंने सेट किया है तो आई सिंपली प्लेस 1 2 3 4 एंड आई सिंपली से एंटर। एंटर करते ही ये मेरा सारा काम जो है वो गिटहब पे पुश हो गया है। एंड यहाँ पे मैं आपको आके अपना काम दिखा देता हूँ। इसको रन करता हूँ तो विल सी ये जो मेरा काम था ये पुश हो गया है। द कोडिंग मॉन्क ने ये काम को पुश कर दिया है अपने गिटहब में। एंड अब मुझे कोई भी दोबारा एक्सेस टोकन ऐड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं जब भी काम करूंगा मेरा एसएसएच का कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। अच्छा, एक चीज ये जो है जो मैं बता रहा हूँ, ये जो एसएसएच है हमें एक ही बार डालनी होती है। अब मैं जितनी भी रेपोजिटरी बनाऊंगा अलग अलग, एक्सेस टोकन के केस में क्या है, मुझे हर बार ओरिजिन में अपने एक्सेस टोकन को डाल के ओरिजिन सेव करना पड़ता था, जैसे कि पिछली वीडियो में दिखाया था। एसएसएच में मुझे कुछ नहीं करना, जब भी मैं कोई भी नई रेपो बनाऊंगा सीधा वहाँ पे एसएसएच सेलेक्ट कर लेना जो ऑप्शन आया था, एंड जो ओरिजिन होगा उस तरीके से ओरिजिन सेट करो। एंड जो सारा प्रोसेस मैंने दिखाया ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जब भी गिट पुश करोगे वो डायरेक्टली पुश हो जाएगा, क्योंकि एसएसएच लोकल एंड ओरिजिन का कनेक्शन आपका ऑलरेडी सक्सेसफुली बैठ गया है, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ यू कनेक्ट गिटहब विद एसएसएच एंड पुश योर कोड। आई होप इस वीडियो से आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी एंड एसएसएच सेट करने में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। बट फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है एसएसएच सेटअप करने में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट संडे विद अ न्यू वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।